दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CIL की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट की नोटिस यहां पे जारी की गई है इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे दी गई है जिसमें 02/2021 यहाँ पे जो है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे दी गई है। इस फॉर्म को जो भरने की लास्ट डेट आपको रखी गई है 19 अप्रैल 2021 जो है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। तो जो कैंडिडेट अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो आपको पोस्टिंग आपको यहाँ पे की जाएगी, यहाँ पे BCCL धनबाद झारखंड या फिर CCL रांची झारखंड, CMPDI झारखंड या फिर ECL सेंगटोरिया जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पड़ती है, NCL जो सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है, या फिर SCL जो बिलासपुर में है। ये सब आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं, ये स्थान आपको दिए गए हैं। ये आपका जो है CIL की एक 8 सब्सिडरीज कंपनीज है। इनमें आपको किसी में भी जो है आपको यहाँ पे पोस्टिंग आपको यहाँ पे की जाएगी अगर आप इनमें सिलेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात करें तो जो टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दी गई है जो कि पोस्ट के अनुसार यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पोस्ट नेम आपको दी गई है जिसमें फर्स्ट में जो है जनरल मैनेजर्स की पोस्ट है। तो यहाँ पे जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है। यहाँ पे सेकंड में जो पोस्ट है आपका शिप मैनेजर की पोस्ट है, इसमें जो है आपका E7 की ग्रेड है। आपको यहाँ पे टोटल 3 सीटें जो है आपके यहाँ पे रखी गई। एंड थर्ड में जो पोस्ट है आपका सीनियर्स मैनेजर्स की है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 4 रखी गई है। एंड फोर्थ नंबर में जो पोस्ट है आपका मैनेजर जो कि आपका CS के लिए दी गई है, ये आपका E5 ग्रेड के, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो है 4 बतलाई गई है। फिफ्थ नंबर में जो पोस्ट है DY मैनेजर्स की पोस्ट है, ये जो है आपका E4 ग्रेड है, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीटें 5 रखी गई है। एंड सिक्स नंबर जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट है, E3 ग्रेड के अंतर्गत इसको रखी गई है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपका यहाँ पे 5 रखी गई है असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए। अपर एज की बात कर लें तो यहाँ पे अपर एज यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे जनरल मैनेजर्स के लिए 55 अपर्स आपको यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे चीफ मैनेजर्स के लिए जो यहाँ पे 52 ईयर्स रखी गई है। सीनियर्स मैनेजर्स के लिए 48 ईयर्स रखी गई। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अपर यहाँ पे अपर एज यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बेसिक पे स्केल की यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे जो आपको जो कैंडिडेट अगर आप सिलेक्टेड होते हैं किसी भी पोस्ट में तो उसके अनुसार यहाँ पे जो बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओनली असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए यहाँ पे 60,000 प्रति माह आपको यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे DY मैनेजर्स के लिए आपको यहाँ पे 70,000, मैनेजर्स के लिए यहाँ पे 80,000, सीनियर्स मैनेजर्स के लिए 90,000। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे डिफरेंट सैलरी आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है आप अपना बेसिक पे स्केल या फिर जो है सीटें यहाँ पे देख करके भी जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ आगे में देख पा रहे कि जो नोट में यहाँ पे जो बतलाएगी कि 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। तो जो भी कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आप एक ही पोस्ट के लिए जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो आपका रखी गई है। तो अगर यहाँ पे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैविंग एक्वायर्ड कंपनी, तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी होगी या फिर किसी भी संस्थान से यूनिवर्सिटी से तो आप बिल्कुल ही इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ सेकंड में देख पा रहे कि जो डिजायरेबल आपको यहाँ पे रखी गई कि फुल टाइम या फिर UG या फिर PG डिग्री इन लॉ आपको यहाँ पे जो है डिजायरेबल यहाँ पे रखी गई है। पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस जो आपका यहाँ पे बतलाई गई है, जो आपका ए कंडीशंस में बोलेगी फॉर कैंडिडेट फ्रॉम PSC या फिर गवर्नमेंट या फिर सेक्टर, ये सब में जो है आपका पोस्ट का जो क्वालिफिकेशंस का जो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर आप E8 ग्रेड के अनुसार अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनमें आपका 23 ईयर्स के आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी है। E7 ग्रेड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनमें आपको 20 साल की यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस यहाँ पे बतलाई गई है। E6 में जो है 16 ईयर्स की, E5 में जो है 12 ईयर्स की, E4 में जो है 8 ईयर्स की, E3 में जो है आपका 4 ईयर्स की। तो ये जो है आपका PSC या फिर गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में यहाँ पे जो दी गई है इसमें आपका पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड यहाँ पे देख पा रहे कि जो B पॉइंट में यहाँ पे बतलाएगी कि फॉर कैंडिडेट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, तो अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर से अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो यहाँ पे E8 ग्रेड के लिए जो है 25 ईयर्स रखी गई है। E7 में जो है 22 ईयर्स रखी है। E6 में जो है आपका 18 ईयर्स का यहाँ पे जो है
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर्स में। E4 के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का एंड E3 पोस्ट के लिए जो यहाँ पे 6 ईयर्स का। तो ये सब में अगर आपने प्राइवेट सेक्टर इतने वर्षों का होगा तो आप जो है इसमें अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए। नेचर जो आपका एक्सपीरियंस की होनी चाहिए, आपका किस प्रकार के जो है आपका एक्सपीरियंस होने चाहिए, जो आपका यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी सेक्टर में जो आप कर रखे होंगे उसके अनुसार यहाँ पे जो नेचर आपको यहाँ पे बतलाई गई है। तो यहाँ देख पाओ कि जो रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस मीन्स रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन ए कंपनी सेक्रेटरियल सेटअप with good undertaking and knowledge of companies एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस SECR या फिर SEBI MRTP FEMA एक्ट लिसनिंग रिक्वायरमेंट्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेशनरी बुक्स या रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स ETC या मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये आपका यहाँ पे जो है इस प्रकार के नेचर्स में अगर आपने एक्सपीरियंस होगा आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स, तो आप जो है बिल्कुल ही इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे सीटें देखें तो यहाँ पे जो आपका कैटेगरी के अनुसार है यहाँ पे जो सीटें आपको रखी गई है। तो E3 के लिए देख पा रहे हो टोटल यहाँ पे 5 सीटें हैं, जो कि UR के लिए 2 सीटें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 2 सीटें हैं और SC के लिए यहाँ पे 1 सीटें यहाँ पे जो है रिजर्व की गई है। E4 ग्रेड वालों के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो 5 सीटें हैं, इसमें UR के लिए 2 सीटें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 1 सीटें हैं, SC के लिए 1 एंड ST के लिए भी 1 सीटें हैं। तो टोटल जो आपका यहाँ पे निकाली गई है 22 सीटें यहाँ पे जो है CIL कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। तो आप किस कैटेगरी से हैं, UR OBC SC या फिर ST या फिर EWS, तो उसके अनुसार टोटल सीटें यहाँ पे जो है देख करके जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे कि जो आरक्षण भी आपको यहाँ पे दी जाएगी, जो कि कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दी जाएगी। तो आप किस कैटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार भी आप आरक्षण यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है इस वेबसाइट में आपको जाना होगा। देन इसकी जो एप्लीकेशन की फॉर्मेट होगी आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर किसी भी साइबर कैफ़े जाकर जो है इसकी आपको प्रिंट आउट ले लेनी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो आप एड्रेस दी गई है इस एड्रेस में जो है आपका डिटेल्स होंगे, जो क्वालिफिकेशंस होंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के द्वारा जो है इस एड्रेस में जो है आप भेज करके जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर जो इसकी ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी में जो भी आप हार्ड कॉपी होगा इसमें जो आप जो है डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करके भेज करके साथ में जो है आपको इसको भी जो है आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही जो है आपको भेजना होगा। तो यहाँ से जो है ये फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे जो है भरा जा रहा है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस एंड इनके अनुसार अगर आप जो है एक्सपीरियंस होगा। तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे आपका किसी प्रकार की जो है रिटर्न टेस्ट नहीं ली जा रही है, ओनली जो है आपका बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस रिलेवेंट जो आपका पोस्ट का क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होगा तो इनके माध्यम से एंड जो आपका अंतिम जो आपका सिलेक्शंस होगी पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाली है। तो यहाँ पे जो लोग कैंडिडेट अगर आप इसमें अपीयरिंग होते हैं तो अपीयरिंग जो लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उनके यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जो है बुलवाई जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाली है इस फॉर्म के लिए, जो आप सेल्फ अटेस्टेड करके साथ आप भेजिएगा, जो कि आपका जो है ऊपर में जो एड्रेस दी गई थी उसमें आपको भेजना होगा। फर्स्ट में जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा वो आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। यानी जो आपका बी नंबर में जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दी गई है एसोसिएट या फिर फिलो मेंबरशिप सर्टिफिकेट अगर आप कर रखे होंगे, जो कि आप इंस्टीट्यूट किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर कंपनी से जो कि सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के द्वारा आपका मान्यता प्राप्त होगा तो आप इसमें दे सकते हैं। थर्ड में यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा उसको आपको देना होगा। एंड फोर्थ में यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है एनी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आपका पैन कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर गवर्नमेंट जो आपका इशूड आईडी होता है वो आप इसमें दे सकते हैं। एंड आपका अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको 2 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे गए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पे लेके जाना है। तो इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर जो है आप इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका 10th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट, यहाँ पे पासिंग जो आपका होगा उसका सर्टिफिकेट, स्कूल्स लिविंग का सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगने वाली है। तो ये सब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको दी गई है। तो ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको लेकर वहाँ पे जाना होगा, या फिर जो जिस टाइम इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं उस टाइम जो है आप इसमें सेल्फ अटेस्टेड करके साथ जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट आपका यहाँ पे 19
अप्रैल 2021 यहाँ पे रखी गई है। इंटरव्यू के जो सेंटर है आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उनको जो है CIL के जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है उसी में जो है आपको पता चलेगा। तो आप जो है पूरे आप डे बाय डे आपको यहाँ पे चेक करते रहना होगा। जो CIL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको जो है आपको चेक करता रहना होगा कि आपका कब जो है इंटरव्यू को डेट आपको आने वाली है, कब टाइम आपको आने वाली है। तो जिस टाइम आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आप जिस ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आप देते हैं उसमें जो है आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको मेल भी कर दी जाएगी कि कब जो है आपका एग्ज़ाम हो, ये आपका इंटरव्यू होने वाली है। ये सब आपको जो है मेल के थ्रू भी आपको हो सके तो आपको वहाँ पे दी जाएगी। नीचे में आपको यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं जो कि इंटरव्यू के बारे में आपको यहाँ पे बतलाई गई है। तो यहाँ पे आपका कैसे जो है आपको कितने सारे स्टूडेंट्स को जो है आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलवाई जाएगी, ये सब आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप चाहें तो इसको भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप इसमें अधिक जानकारी लेना चाहते हैं जो कि आपको यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दी गई है, जो कि टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पे रखी गई है, तो आप अधिक जानकारी के लिए ये दो आपको यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं इस 2 नंबर में किसी भी जो है आप कॉल करके जो है पता कर सकते हैं या फिर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे में आप देख पर के जो इसका एप्लीकेशंस का फॉर्म है, इसका फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट इसके जो आपका किसी भी साइबर कैफ़े से इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस का नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे जो आपका नेम होगा, जो आपका जेंडर होगा, फादर्स नेम, नेशनलिटी, यहाँ पे आपको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे लगवाना होगा। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपका दी गई है, तो पूरी डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स आपको यहाँ पे दे गए हैं। उसके बाद ऊपर में जो एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आप किसी भी निबंधन पोस्ट या फिर जो स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है आप भेज करके जो है 19/4/2021 से पहले भेज करके जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।